हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर रह सकता है। क्योंकि अगर आपको 1, 2 या 3% भी अगर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड पर, तो आपका जो आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी कैपिटल में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। मैं ये आपको लाइव कैलकुलेट करके बताऊंगा और आप समझ पाएंगे कि बाकी में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों, इक्विटी के अंदर जबकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है, इक्विटी के अंदर आपके 3 तरह के रिस्क होते हैं, उनके बारे में बात करूंगा कि हमें रिस्क किस तरह के लेवल का रिस्क होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं पहले आपसे रिक्वेस्ट, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो मैंने बीड़ा उठाया है, यानी कि हम सब ने भी जो बीड़ा उठाया है कि यानी कि फाइनेंशियली एजुकेट सभी को करना है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि हर कोई इस नॉलेज को गेन कर पाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के रिस्क की, और दोनों म्यूचुअल फंड का मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए रिस्क क्या होता है। जब म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसे को डालते हैं तो रिस्क एक पर्सन के लिए रिस्क कुछ और होता है, दूसरे के लिए कुछ और होता है, तीसरे के लिए कुछ और होता है, चौथे के लिए रिस्क कुछ और होता है। यानी कि हर कोई अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। तो देखिए रिस्क 3 तरह का होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप कंपनीज में पैसा जब लगता है तो वहाँ पे रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी सेटल्ड होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, इसलिए वो काफ़ी सेटल्ड है, अच्छी हैं और वो काफ़ी टॉप पे होती हैं। तो उनके पास ग्रोथ करने के लिए क्या है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं। राइट, मीडियम लेवल की कंपनी जो होती है, मिड कैप होती है, उनमें क्या होता है कि आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लार्ज कैप, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मिड लेवल की कंपनीज होती हैं और उनके पास ग्रोथ करने के लिए थोड़ा सा मामला होता है, यानी कि रिटर्न उसमें थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। अब बात कर लें स्मॉल कैप की, बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप क्या होता है कि आपकी छोटी कंपनीज में पैसा लगता है। छोटी कंपनी यानी कि टॉप 250 कंपनियां निकाल दीजिए आप, टॉप की जो 250 कंपनियां होती हैं उनको निकाल दीजिए, उसके बाद में जितनी भी नीचे कंपनियां आ जाती हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। तो स्मॉल कैप में पैसा लगता है, यानी कि उनके पास ग्रोथ करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन रिस्क भी हो सकता है क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता है। छोटी कंपनियां होती हैं, स्टेबल कंपनीज नहीं होती हैं, यानी ग्रोथ करेंगे तो काफ़ी अच्छी कर देंगी और लॉस होगा तो काफ़ी लॉस आपको हो सकता है। अब लॉस से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड आपको 15-20% आपको रिटर्न दे रहा है तो आपको वो नेगेटिव में 20% दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, दे सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और आपको 20% का लॉस हो गया लॉन्ग टर्म के मामले में। तो आपको ऐसा शायद नहीं हो सकता आपके साथ में। ठीक है, बाकी आप भी समझदार हैं, आप भी स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए चीज़ों के बारे में, तो आप काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो आपको रिस्क के बारे में आपको पता चल गया। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, यानी कि मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ और उन दोनों का मैं कंपेयर करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में आपको बताऊँगा, वो है आपका HDFC बैंक। तो देखिए मैं मोबाइल को ले लेता हूँ और HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। तो मैंने स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, आप देखेंगे मैं म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले HDFC बैंक को मैं ओपन कर लूँगा, यानी कि HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है ये, इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके लास्ट के 3 साल के रिटर्न, यानी कि लास्ट के 3 साल आपका 45.37% का रिटर्न मिला है। इसका 5 ईयर की बात कर लेते हैं तो आपका 18.69% का रिटर्न मिला है आपको। और ऑल टाइम की बात कर लेते हैं, ऑल टाइम में आपको मिला है आपका 20% का रिटर्न। ऑल टाइम मतलब इसको फंड को करीब 2013 में स्टार्ट हुआ था, 10 साल करीब हो चुके हैं इस फंड को, और 10 साल के अंदर इसको 20% का रिटर्न मिला है। यानी कि किसी ने पहले दिन से स्टार्ट किया होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया होगा, तो उसको 20% का रिटर्न अब तक का मिल गया होगा। अगर ये फंड इसी रफ्तार से चलता रहा तो आपको कम से कम 20% के रिटर्न तो आपको मिल ही जाएंगे 10, 15, 20 साल के अंदर, अगर ये ऐसे ही चलता रहा। हालांकि हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आगे चल के इसके साथ क्या हो सकता है, ये परफॉर्म अच्छा भी कर सकता है और अच्छा कर सकता है या थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी NAV जो भी चल रही है 108 रुपये चल रही है, 62 पैसे चल रही है। और नीचे आएंगे तो आप इसके अंदर देखिए आप 1 टाइम SIP भी कर सकते हैं, मतलब SIP भी कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप 1 टाइम पैसा भी डाल सकते हैं, 5 या 10 या 20 हज़ार। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इसका जो फंड साइज है, यानी कि इसको एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, 18,999 करोड़ का इसका साइज़ है। एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.79 है, जो कि इंक्लूसिव ऑफ GST है। और एग्जिट लोड तो आपको पैसे पता ही है सबके साथ में, जैसे एग्जिट लोड 1 साल से पहले आप विड्रॉ करते हैं पैसे को तो 1% का पेनल्टी लग जाएगी आपके पास, और 1 साल से बाद करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। टैक्स उसी तरीके से लगते हैं जैसा कि मैं नॉर्मली बताता रहता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो फंड मैनेजर हैं चिराग सेतलवाड़ हैं,
और फंड की जो होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा हुआ है इसका, यानी कि 5.11% किस में लगा है, सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर लगा हुआ है। उसके बाद में टी रेप्स में लगा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा हुआ है, रिवर्स रेपो में लगा हुआ है, फिनस्टर सॉल्यूशन में लगा हुआ है और अदर्स में 79.2% पैसा लगा हुआ है, यानी कि स्मॉल कैप में पैसा लगा हुआ है। कभी कभी ये क्या करते हैं मिड कैप, ये फंड वाले क्या करते हैं कि ज़्यादातर स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो ज़्यादा 70-80% क्या करते हैं स्मॉल कैप कंपनी से पैसा लगाते हैं, लेकिन कुछ कैप पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में भी लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि फंड बैलेंस रहता है, रिस्क को कवर करने के लिए ऐसा ही लगाते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह आपको परफॉर्मेंस बता दी। अगला है आपका, मैं जो आपको बोलने वाला हूँ वो है आपका SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो SBI स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो लास्ट के 3 साल का जो रिटर्न रहा है वो 37.52% है। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 20.85% है और ऑल टाइम की बात कर लेते हैं, ऑल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ तो 25.52% है। ये ऐसा, इस फंड को 13 साल हो चुके हैं, 2009 के अंदर ये लॉन्च हुआ था ये फंड, तो इसके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन इसके साथ अभी क्या है कि इसके अंदर जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ना, लमसम जिसको हम कहते हैं, वो अभी कंपनी ने क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया है। तो इसमें सिर्फ ऐसा ही है कि आप SIP कर सकते हैं और आपको रिटर्न देख लीजिए कितने मिल रहे हैं, 24.51% मिल रहे हैं। यानी कि अगर ये फंड इसी तरीके से परफॉर्म करता रहा तो अगले 15, 20, 30 साल के अंदर आपको अगर ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो आप सोचिए कि आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, 25.51%, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, इसके बाद में आप नीचे और चल के आप नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 18,624 करोड़ का है और इसका एक्सपेंसेस थोड़ा सा कम है आपका HDFC बैंक से, 0.72% है। एग्जिट लोड सेम है इसका। और इसकी अगर होल्डिंग की बात कर लेते हैं हम लोग तो टी रेप्स में 14.8% है, ब्लू स्टार में 3.86% है और आपका कार्बन ड्रम यूनिवर्सल में आपका 3.2% है। तो इस तरीके से इसकी होल्डिंग्स भी ज़्यादातर छोटी कंपनियों में ही है, स्मॉल कैप कंपनीज में ही है और इसका फंड साइज 18,625 करोड़, जो जैसे कि आपको मैंने बताया। तो आपने देखा कि इसके अंदर SBI स्मॉल कैप के अंदर आपको 25.51 या 52% आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन HDFC के अंदर आपको कितना मिल रहा था, आपको मिल रहा था 20 पॉइंट समथिंग मिल रहा था। ठीक है, अब देखिए इसमें 5% का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट कर बता देता हूँ कि इसका फ़ायदा या इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना हमारे इन्वेस्टमेंट पर, उस पर कितने पड़ता है आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए इसको मैंने आपके लिए क्या किया, SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूँ मैं। आप इसके अंदर मान लीजिए 5,000 रुपये पर मंथ डालते हैं, ठीक है, और आप इसमें लेके चल रहे हैं, मान लीजिए 20 साल के लिए लेके चल रहे हैं और आपको जो रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए 20% का मिल रहा है, राइट, 20% का, यानी कि HDFC की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर मैं कैलकुलेट करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। आप देखेंगे 12 लाख रुपए आपके 20 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट हुए, उस पर आपको 1.46 करोड़ रुपीज़ आपको मिल रहे हैं, यानी कि करीब 1.58 करोड़ रुपीज़ आपकी टोटल कैपिटल आपकी 20 साल के अंदर हो जाएगी। ये कब हो रही है, जब आपका 20% का आपको रिटर्न मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसी चीज़ को मैं एडिट करता हूँ और अगर मैंने यही पैसा SBI के अंदर डाला होता तो आप देख सकते हैं कि ये पैसा कितना होता है, यानी कि 25% में ले लेता हूँ इसको, 25% और कैलकुलेट करता हूँ मैं। एक सेकंड मेरे ईयर्स को चेंज कर दिया, 20 ईयर्स एंड 25% मुझे परसेंटेज करना है, राइट। मैंने 25% कर दिया, कैलकुलेट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि 12 लाख टोटल तो इन्वेस्टमेंट हुआ, उस पर आपको 3.31 करोड़ रुपीज़ आपकी गेन हुआ, यानी टोटल आपकी कैपिटल कितनी हो रही है, 3.43 करोड़ रुपीज़ हो रही है। और वहाँ पे कितनी हो रही थी HDFC से, 1.43 करोड़ रुपीज़ समथिंग, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपका करीब करीब दोगुने से ज़्यादा पैसा आपका हो रहा है, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर आपको 2, 3, 4, 5% अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो आपकी कैपिटल दोगुनी भी हो जाती है। आपको एक कैलकुलेशन से आपको मालूम पड़ा, राइट। तो गाइज सीधी बात यह है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हमेशा एक अच्छे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। जो भी आपको मैंने ये चीज़ बताई कंपैरिजन करके, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके SBI स्मॉल कैप के अंदर पैसे को डालना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट मैंने कंपेरिजन करके बताया आपको कि जब परसेंटेज आपको 2-3% आपको ज़्यादा मिलती है, 5% ज़्यादा परसेंटेज मिल जाती है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाता है, रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है, तो आपकी कैलकुलेशन पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। 20 साल के अंदर 20% से आपको बन रही थी 1.5 करोड़ की कैपिटल करीब, और यहाँ पे आपको 25% से आपको करीब आपकी 3.5 करोड़ की कैपिटल बन रही है। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी कैपिटल अच्छी हो जाती है। ये रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, ये आपको एजुकेट करने के लिए है, आपको नॉलेज देने के लिए ये वीडियो है। अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने दिमाग से सोच समझ के रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SIP या लमसम, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के पिन सेक्शन में आपको
एंजल वन का या फिर ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।